संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। बरबानी सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मनहि मन, तुलसी मुदित महेश मनहि मन, जगत मातु मुसुकानी, जगत मातु मुसुकानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। इसको साहित्य में, साहित्य शास्त्र में इसको निंदा व्याज स्तुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निंदा व्याज स्तुति। लग तो रहा है कि ब्रह्मा जी कैलाश में जाकर भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करके खड़े हैं और पार्वती जी को उलाहना दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं शंकर जी की, पर बुराई नहीं है यहाँ। निंदा के बहाने, व्यंग के बहाने, इसको व्यंग स्तुति कहते हैं, व्यंग के बहाने स्तुति कर रहे हैं। और ये व्यंग स्तुति बड़ी मधुर होती है, बहुत मधुर होती है व्यंग स्तुति। क्योंकि यह व्यंग स्तुति, देखो व्यंग दो प्रकार से होता है। एक तो द्वेष पूर्वक लोग भी व्यंग करते हैं, वो देखते हैं कि भाई अब ऐसे तो इनसे तो पार पड़ेगी नहीं, ऐसे तो उनको नीचा दिखा नहीं सकते, तो भरे लोगों के बीच में, समाज में कोई न कोई ऐसा व्यंग कस देंगे, हंस करके व्यंग बाण ऐसा छोड़ देंगे, बेचारा कुछ कह भी ना पावे और बस कस बसा के रह जाए। एक ऐसा होता है। और एक ऐसा होता है कि बहुत अधिक प्रेम है, उस प्रेम के कारण ऐसी अटपटी भाषा बोली जा रही है जिसमें लगता है कि उलाहना दिया जा रहा है, दोषारोपण किया जा रहा है, दोषों का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन वे दोषों का व्याख्यान गुणों के व्याख्यान से बढ़कर होता है। क्योंकि दोषों का व्याख्यान दोष के रूप में नहीं, वो दोष नहीं है, हम जिनसे प्रेम करते हैं ये उनकी विशेषताएं। ब्रह्मा जी प्रणाम करके कह रहे हैं, बोले हे भवानी, हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, भवानी दुर्गे, रावरो नाह बावरो। आपका जो पति है ना वो बावरा है, बावरो है। आपका पति बावला है, पागल है, बावरा है। एक किसके सामने कहा जा रहा है? भगवान शिव के वामांग में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, नंदीश्वर, गणपति, कार्तिकेय सब बैठे हैं, और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं और हाथ जोड़कर हंसते हुए कह रहे हैं, हे भगवती माता जगदम्बे दुर्गे भवानी, क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं और कहीं तो फैसला होगा नहीं, आपके दरबार में हो जाएगा। पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा, कहो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? क्या करें, हम तुम्हारे इनसे परेशान हैं। क्यों? बावरो रावरो नाह भवानी, आपका पति तो बावरा है, पागल है। क्यों?
किस बात में पागल हैं? बोले दानी बड़ो दिन देत दये बिन, दानी बड़ो दिन देत दये बिन, वेद बड़ाई भानी। देखो शास्त्र का सिद्धांत है, आपको जो कुछ इस जन्म में मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया। जो जो वस्तु आपको मिली है वह वस्तु आपने किसी सुपात्र को किसी जन्म में दी होगी। जो आपने दान किया है वही आपको मिला है, और जो आप दान करोगे वही मिलेगा। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने एक बार हमसे कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप पहचानते नहीं हो, ये जितने कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोग हैं ना, बाबूजी रहम करो, दया करो, पापी पेट का सवाल है, कुछ दे दो, आत्मा कलप रही है, ऐसे कह के रोते गाते हैं, और तुम्हारा मुकद्दर बढ़ेगा, यूं होगा त्यों होगा, बिना मांगे आशीर्वाद भी तमाम देते हैं। तो संपूर्णानंद जी महाराज ने कहा ये सब के पूर्व जन्म मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब अरबपति खरबपति लोग हैं। पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में दान पुण्य किया था, उससे पूर्व जन्म में धनवान बने, और धनवान बनने के बाद फिर किसी को कुछ दिया नहीं, अच्छे कामों में संपत्ति को लगाया नहीं, और खाली संग्रह करते रहे। तो ठाकुर जी ने अब इनको भिखारी बनाया है, रोड छाप सड़क छाप बनाया है, न घर है न द्वार है, न झुग्गी है न झोपड़ी है, खल बाबूजी रहम करो, कटोरा हाथ में थमा दिया है। ये सब पूर्व जन्म के अरबपति खरबपति लोग, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं तो उनको मिलेगा कहां से। जो हमने दिया था वही हमको मिला है, तो जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। इसलिए वस्त्रदान करने वाला कभी नंगा नहीं रहेगा, अन्नदान करने वाला कभी भूखा नहीं रहेगा, जलदान करने वाला कभी प्यासा नहीं रहेगा, गृहदान करने वाला कभी बेघर नहीं होगा। जिस वस्तु का दान करोगे वो वस्तु कभी तुमसे छूटेगी नहीं, उसका अभाव तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। तो वेद में तो यही व्यवस्था बनाई गई है कि जो दिया था वो मिला और जो दोगे वो मिलेगा। लेकिन ये तुम्हारे बाबरे पति ने तो सारी व्यवस्था ही चौपट कर दी। क्यों? इनके दरबार में कोई पहुंच जाए, भले ही उसने कभी किसी को पूर्व जन्म में भी न दिया हो, पर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपके दरबार में पहुंच जाए, भोले बाबा के दरबार में पहुंच जाए, और केवल पहुंच करके ज्यादा कुछ न करे, केवल इतना ही बोल दे हाथ जोड़कर, महादेव महादेव महादेव, 3 बार इतना ही बोल दे। क्या बोले? महादेव महादेव महादेव, इतना बोल दे केवल। तो ये इतने विलक्षण हैं ये तुम्हारे पतिदेव कि एक बार महादेव बोलने पर तो बोले इसने हमको खरीद लिया। महादेव महादेव महादेवेत यो बदेत एकेन संभुक्रीतस्यात्, कहते एक में तो इसने हमको खरीद लिया, अब ये 2 बार और इसने बोल दिया, अब तो हम कर्जदार हो गए, अब तो इसकी सब प्रकार से सेवा हमको करनी पड़ेगी। इतने उदार हैं महाराज, सारी व्यवस्था बिगाड़े हुए हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिन, महाराज जी गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी से बचपन में मित्रता थी, लेकिन वेद की मर्यादा को रखते हुए उन्होंने भी सैंत मैत में नहीं दिया। जब 4 मुट्ठी चिवड़ा ले लिए तब सुदामा जी को दिया। पर हे भोले बाबा, आप तो उनसे भी, गोविंद से भी आगे बहुत निकल गए।
आपके दरबार में कोई कुछ भी न दे, केवल आर्त हो करके महादेव महादेव कह दे, तो इसने कुछ दिया कि नहीं दिया, इसके पूर्व जन्म के क्या कर्म, ये सब कुछ आप नहीं देखते, आप तो लुटा देते हैं। हमें याद नहीं है, पर एक भजन लोग गाते हैं, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। स्वयं स्मशान में जाकर के रहते हैं। ऐसे हैं महाराज। वेद बड़ाई भानी, ये बड़ाई माने क्या है? बड़ाई माने यहां प्रशंसा नहीं है। वेद बड़ाई भानी, इसका अर्थ है कि वेद की बड़ाई माने मर्यादा, वेद की मर्यादा ही अतिक्रमित हो रही है, बिना देने वालों को भी आपके पति देते हुए चले जा रहे हैं, और इतना दे रहे हैं महाराज, वेद की मर्यादा टूट रही है। और देखो ऐसा है कि अब हम और ज़्यादा कुछ क्या कहें। अब देखो यहाँ शंकर जी की बुराई नहीं हो रही है, ये उनकी उदारता को प्रकट किया जा रहा है कि इनसे उदार तो और कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, ये सर्वातिशय उदार हैं, ये परम दयालु परम करुणामय हैं, दीन दयालु हैं, दिवोई भावत जाचक सदा सुहाही, ऐसा इनका स्वभाव है। उसी बात को कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले चलो हमारी बात तो नहीं सुनो, मत सुनो, कोई बात नहीं, नहीं सुनो, पर निज घर की बरबात बिलो कहू, हो तुम परम सयानी। हे भगवती दुर्गे भवानी पार्वती माता, आप तो बड़ी सयानी हो, अपने घर की बात तो देख लो। तुम गृहिणी हो, गृहिणी को अपने घर की परिस्थिति जरूर देखना चाहिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि तुम्हारे घर में कुछ है। शंकर जी के घर में क्या है? बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और केहरी छाल भी अपने हाथ से ही बिछा लेते हैं, कथा भी कहते हैं, तो कोई मंच की माइक की जरूरत उनको, ये जो मशीन है इसकी भी जरूरत उनको पड़ती नहीं। वो बैठ गए, कथा कहने लगे, पार्वती जी सुनने लग गई। कुछ है ही नहीं घर में। अरे फटा टाट भी नहीं है, टाट फट्टी भी नहीं है। क्यों नहीं है? कंगाल हैं शंकर जी? नहीं, ब्रह्मा जी के कहने का आशय ये है कि था तो बहुत कुछ, इन्हों छोड़ा कुछ नहीं, सब मंगताओं को देते चले जाते हैं, घर में कुछ रखते नहीं। तो तुम तो कम से कम गृहिणी हो। गृहिणी कहते ही उसको ग्रहणाति धान्यादिकम इति, गृहिणी धान्य कुछ बचा के रखे, सबका सब न लुट जाने दे, उसको गृहिणी कहते हैं। पर लगता है तुम्हारी भी कुछ चलती नहीं है यहाँ। क्यों? चलती होती तो कुछ न कुछ मकान वकान बन गया होता, थोड़ा बहुत कुछ भोग की सामग्री यहाँ होती, पर यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और एक व्यंग और है कि सब कुछ तो दे दिया इन्होंने, मुझे ब्रह्मलोक दे दिया, उनको वैकुंठ दे दिया, इंद्र को इंद्रलोक दे दिया, कुबेर को धनाध्यक्ष पद दे दिया, सबको सब दे दिया, सूर्य को सूर्यत्व दे दिया, चंद्रमा को चंद्रमात्व दे दिया, अग्नि को अग्नित्व दे दिया, सबको सब कुछ दे दिया, लुटा दिया। ये सब मंगताओं को कुछ न कुछ दे दिया। कहीं ऐसा न हो कि तुमको ही दे दें। बोलो वृंदावन बिहारी, कोई ऐसो मंगता ना आ जाए जो तुमको ही दे दें, हैं? तो थो तुम परम सयानी, तुम बड़ी सयानी हो, कम से कम तुम तो सुरक्षित हो जाना। पार्वती जी खूब जोर से मुस्कुराई। वाह भाई ब्रह्मा जी, बढ़िया बात कह रहे हो। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ये है कुछ नहीं है इनके पास,
लेकिन अपने शरण में आए गए भक्तों को जब ये संपत्ति देते हैं, भले ही उनके भाग्य में, संस्कार में, प्रारब्ध में न हो, उनके पूर्व जन्म का भी कोई सुकृत न हो, पर इनके दरबार में कोई दीनहीन होकर के कहता है कि शिव समान दाता नहीं है, क्या है, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो वरदा के असवार। जैसी गिड़गिड़ाता है, रोता है, बस उसको चकाचक दे देते हैं। कितना देते हैं? बोले शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। महाराज उसको इतनी संपत्ति दे देते हैं कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ये दोनों बड़ाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उस मूर्खाधिराज को ये कृपा करके इतना विद्वान बना देते हैं कि सरस्वती उसकी बड़ाई करती है, और उस महादरिद्र को इतना धनवान बना देते हैं कि लक्ष्मी जी बड़ाई करती हैं। बड़ाई ही नहीं करती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती में कृपा करने की होड़ लग जाती है। ये शिवजी का कृपा भाजन है। सरस्वती जी कहती मैं ज़्यादा कृपा करूंगी, लक्ष्मी जी कहती मैं ज़्यादा कृपा करूंगी, क्योंकि भोले बाबा इस पर डर गए हैं, भोले बाबा इस पर दयालु हो गए हैं, द्रवित हो गए हैं। एक भाव और है, वो भाव ये है कि मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माताओं का स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुने, माताओं का एक स्वभाव होता है, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा। वो अपने घर में क्या कमी है क्या नहीं है इससे उन्हें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन उनकी सखी सहेलियों में कुछ अट्टपट्ट चर्चा हो जाए और वहाँ कह दिया जाए कि क्या है इनके घर में, कुछ नहीं है, फटा पुराना टाट भी नहीं है, उसको वे सहन नहीं कर पाती हैं, हैं? तो देखो तुम्हारी सहेली है ब्रह्माणी और तुम्हारी सहेली है लक्ष्मी, उनके तो देखो क्या ठाट हैं। और निज घर की बरबात बिलो कहू, तुम अपने घर में देख लो, सूखी भांग की घास की टटिया लगी हुई हैं, मृग चर्म गज चर्म ओढ़े हैं, व्याघ्र चर्म बिछाए हैं, अखंड भस्म रमाए हैं, खप्पर पड़ा है भिक्षा पात्र, ऐसा है महाराज, क्या है, हैं? तो लक्ष्मी सरस्वती के आनंद देख लो और कहाँ तुम्हारी स्थिति देख लो। कहाँ तक कहें, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। जिनके ललाट पर हमें विधाता बनाया ना, भाग्य सबका हम ही लिखते हैं, तो कर्म के अनुसार भाग्य लिखते हैं। तो जिन्होंने अच्छे कोई कर्म ही नहीं किए उनके भाल पे हमने सुख की नहीं निशानी, इनको सुख कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं, ऐसा हमने जिनके ललाट पर लिख दिया, उनका सब धो देते हैं हमारा लिखा हुआ। कहते हैं ये सब बेकार, ब्रह्मा जी को लगता है कुछ उल्टा पलटा लिख गए। ब्रह्मा जी ने लिखा श्री क्षयः, इसके धन का नाश। बोले ब्रह्मा जी को थोड़ा गलती से लिख गया इनसे, ये मेरा भगत है, श्री क्षय कैसे होगा? तो क्षय का उल्टा होता यक्ष, यक्ष माने कुबेर, ये कुबेर के समान धनवान हो जाए। तो श्री क्षयः को वो कृपा करके यक्षश्री ही बना देते हैं। तो महाराज ऐसे कंगलों के लिए इन्होंने नए नए स्वर्ग बना दिए। हो आयो नकबानी, हमारे तो नाकों दम आ गए। अब हमारी बात कहीं चलती नहीं, या तो हमको विधाता बनाते नहीं, हमको लिखने का अधिकार देते ही नहीं, वो दे ही दिया है तो हमारी चलने कहाँ देते हैं। बस इनके दरबार में कोई रोने गिड़गिड़ाने लग जाए उसका सब मिटा देते हैं। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भाभी को भी मेट देते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं दुख दीनता दुखी इनके दुख। अब दुख और दीनता इनके दुख से दुखी है। क्यों? ये दुख और दीनता शब्द ही बेकार हो रहे हैं, न कोई दुखी है न कोई दीन है।
वो दुखी दीन तब तक ही रहेगा जब तक भोले बाबा के दरबार में नहीं आया। दरबार में आती उसका दुख समाप्त, उसकी दीनता समाप्त, फिर तो मौज हो जाती उसकी। तो दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी। और मांगनापन जो है ना, जाचकता मांगने की वृत्ति, ये व्याकुल होकर कहीं छिप गई है। क्योंकि मगताओं को भी ये दाता बना देते हैं, उनको दाता बना देते हैं। जो भीख मांगते थे उनको दानी बना देते हैं भोले बाबा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब हमारी तो ये सुनते नहीं, तुम इनसे कह दो कि ये विधाता का पद हमसे छीन ले, किसी दूसरे को ब्रह्मा बना दो। क्यों? यह अधिकार सौंपिए और नहीं, ये ब्रह्मा जी वाला पद, अधिकार, प्रतिष्ठा किसी दूसरे को दे दीजिए। भीख भली में जानी, हम तो भीख मांगना ही अच्छा समझते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका व्यंग्यार्थ ये है कि जैसे भगवान शिव भिक्षा करके निरंतर कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं, हमको काय को प्रपंच में फंसा दिया, हमको भी काशी, हमको भी कैलाश में बसा लो, हम भी वही मधुकरी पालेंगे और भोले बाबा के चरणों में बैठकर प्रेम से कथा सुनेंगे, हम लौट के अब ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहते। ये मतलब भाव ये है कि ऐसे चरणों को छोड़कर, ऐसे उदार दाता के दरबार को छोड़ के अब हमको ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। हम तो भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, क्योंकि कम से कम भीख मांगने वाले खा पी के तान दुपट्टा सो तो जाते हैं, तो हम आनंद का अनुभव करेंगे। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, ब्रह्मा जी की इस वाणी में प्रेम भी भरा हुआ है, प्रशंसा भी भरी हुई है और ब्रह्मा जी की विनय भी है। ये सब किसके किसके साथ है? व्यंग युत, व्यंग से युक्त प्रेम, व्यंग से युक्त प्रशंसा, व्यंग से युक्त विनय, इस सब को सुनकर के तुलसी मुदित महेश मन ही मन, शंकर जी मुस्कुरा गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मदन मोहन दास जी, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सीधी सीधी स्तुति सुनेंगे, करेंगे तो पता नहीं मुस्कुराएंगे हंसेंगे कि नहीं, ऐसी कुछ बात बना के बोलो कि भोले बाबा को हंसना पड़े। मानो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही ये व्यंग किया जा रहा है। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और जगत मातु मुस्कानी, जगदम्बा श्री पार्वती जी मुस्कुराने लगी। यही तो ब्रह्मा जी चाहते, बोले हमें तो सब कुछ मिल गया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, माता जी मुस्कुरा गई, तो अब मुझे क्या बाकी रह गया। इस पद के सरलार्थ के साथ ही आज का प्रवचन संपन्न होता है। आज केवल भावार्थ कहा गया, कल कुछ विशेष भावों की चर्चा करेंगे। यद्यपि